राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, आ रहा है नवरात्रि और 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू है। पहला जो नवरात्रि का प्रथम दिवस है वो है 22 सितंबर। हम लोग माँ का 9 रूपों का पूजा 9 दिन में करते हैं, इसलिए ये नवरात्रि है। माँ का 9 रूप का क्या नाम है, कैसे पूजन करना चाहिए, किस दिन क्या विशेष भोग लगाना चाहिए, इस विषय में आगे वीडियो आते रहेगा। तो आप लोग ये नवरात्रि पूजा जो करते हैं, कोई है जो घर में कलश स्थापन करके नवरात्रि का विशेष रूप से पूजा करते हैं, पंडित बुला करके नवरात्रि पूजन कराते हैं, तो वो तो ठीक है, पंडित आते हैं घर में पूजन कराते हैं। लेकिन कोई कोई है जो अपने घर में पूजन करते हैं नवरात्रि का कलश स्थापन करके। तो ये कलश स्थापन खुद से करके आप कैसे अपने से खुद से पूजा करेंगे बिना पंडित का, उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो हम डाल दिए हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे। आप लोग उस वीडियो को जाके देखिएगा। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसका ये मतलब उद्देश्य है मेरा कि बिना कलश स्थापन का भी आप नवरात्रि पूजा कैसे करेंगे, या आप व्रत नहीं रखते हैं तो नवरात्रि का पूजन में आप क्या क्या करेंगे, इस विषय में मेरा आज वीडियो है। देखिए, बात सब कुछ सेम है, जैसे पहले वीडियो में बताया वैसे ही सेम है। क्या है कि आपको कलश स्थापन खाली नहीं करना है, क्योंकि कलश स्थापन आप जब कर लेते हैं तो बहुत कुछ नियम आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे अष्टमी को हवन करना पड़ता है, नवमी, कोई कोई अष्टमी को नहीं करते, नवमी को करते, कोई कोई दोनों दिन हवन करते हैं, अष्टमी या नवमी। हम लोगों का तो है नियम कि अष्टमी नवमी कलश स्थापन अगर करेंगे तो अष्टमी नवमी दोनों दिन हवन कराना पड़ता है, और हवन पंडित को बुला के कराना पड़ता है। उस समय आप खुद से पूजा हवन नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि कुछ कुछ काम है जो पंडित से ही कराना चाहिए, वही शुद्ध होता है, वही अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग मंत्र उच्चारण करने में कभी कुछ गलत कर देंगे तो गलत फल निकल जाता है। तो इसीलिए कोई है जो कलश स्थापन नहीं करते, क्योंकि हवन नहीं करते, बस सिंपल तरीका से घर में जो पूजन पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ और नियम जो भी है अपना व्रत रहने का, सब कुछ करते हैं और कलश स्थापन नहीं करते। तो आज मेरा ये वीडियो है वही विषय में कि बिना कलश स्थापन के आप नवरात्रि का पूजा कैसे करेंगे। नवरात्रि का पूजा जो आप करेंगे बिना कलश स्थापन का, आपको सेम वही प्रोसेस है जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो में है, देख लीजिएगा। एक पहले चौकी बिछाना है आपके घर में। आप चौकी हो, टेबल हो, अच्छा से बिछाइए, उसमें लाल कपड़ा बिछा के माँ का आसन बिछाइए। अब आपके घर में अगर चित्रपट है या विग्रह है, चित्रपट है तो चित्रपट को सजा के चुन्नी दे दीजिए, माला पहनाइए, लाल फूलों का माला हो या गेंदा फूलों का, जैसे जो फूल आपसे संभव है। ज्यादातर माँ को लाल फूलों का माला सब पहनाते हैं, तो आप लाल फूलों का माला पहना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अगर विग्रह रखे हैं, माँ दुर्गा का छोटा सा मूर्ति आपके पास है, विग्रह है, चाहे पीतल कांसा का हो, धातु का, मतलब धातु का हो, या मिट्टी का जो होता है ना, चीना मिट्टी वाला विग्रह होता है, या जो पत्थर वाला विग्रह होता है, आप जो भी विग्रह घर में रखे तो उनको पंचामृत से स्नान कराना होता है। आपके पास अगर विग्रह है तो आपको डेली ही पंचामृत से विग्रह को स्नान कराना पड़ेगा, और स्नान करा के आप डेली अलग अलग वस्त्र पहनाइए, जो रंग जिस दिन पहनाया जाता है। इसके लिए भी जैसे पहला दिन क्या रंग पहनाएगा उसका विषय में वीडियो है। पहला दिन है माता शैलपुत्री का पूजा। पहला दिन में माँ को सफेद रंग पसंद है, तो आप सफेद के ऊपर डिजाइनिंग कलर लगा के, चुन्नी लगा के, स्टोन लगा के, अगर खुद से वस्त्र बनाते हैं या बाजार से खरीद के लाइए तो उस रंग का वस्त्र पहनाइए, माँ को वो चुन्नी चढ़ाइए, माँ को श्रृंगार कीजिए, अच्छा सा करके माँ को बैठाइए। और माँ को जो है आप क्या कीजिए, फल और मिठाई ये सब का भोग लगाइए। पहला दिन का पूजा में माँ को फल का भोग लगाइए, और फल का भोग में ऐसे दूध का खीर और सफेद बर्फी, क्योंकि सफेद रंग माँ शैलपुत्री को ज्यादा पसंद है, तो उस दिन दूध का खीर, चावल का खीर नहीं, मतलब दूध को गाढ़ा कर करके उसको थोड़ा कम कर लीजिए। उसके बाद उसमें गुड़ डालिए या चीनी डालिए, जो भी आप डाल के उसमें केसर उसके बाद आप उसमें जैसे इलायची हुआ, केसर हुआ, और बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स जितना भी डाल सके उसमें डाल के खीर बनाइए, दूध का खीर बना के माँ को भोग लगाइए, या बर्फी का भोग, सादा रसगुल्ला का भोग, सादा रंग का मिठाई उस दिन माँ को भोग में लगाइए, फल लगाइए। भोग लगा के आप माँ का मखाना का खीर भी आप बना सकते हो, फल में आता है, तो आप मखाना का खीर बना के भोग लगा सकते हैं। उस दिन साबूदाना का खीर भी लगा सकते हैं, वो भी सफेद रंग का होता है, तो खीर बना करके, क्योंकि सफेद रंग माँ को पसंद है तो सफेद रंग का भोग इसीलिए विशेष महत्व रखता है। माँ को भोग लगाइए और माँ को फल का भोग दे करके आप माँ का जो भी स्तव स्तुति है
जो भी आपके घर में दुर्गा पूजा पद्धति का किताब होगा तो उसमें माँ का स्तुति स्तव आवाहन मंत्र संकल्प कैसे किया जाता है सब विधि बताया जाता है। कोई भी पूजा करने से पहले संकल्प करना जरूरी है। तो उस हाथ में क्या कीजिएगा, जल लीजिए, फूल लीजिए, सिक्का लीजिए, सुपारी लीजिए, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र यह है, मैं इस तिथि में, इस पक्ष में और इस जगह से मैं माँ दुर्गा माँ तुम्हारा 9 दिन का व्रत उठा रही हूँ, आज पहला दिन है, माँ मेरा आज का पूजा स्वीकार करो और 9 दिन पूजा करने का मुझे शक्ति प्रदान करो करके माँ से संकल्प कीजिए और पूजा शुरू कीजिए। पूजा में आवाहन कीजिए, आवाहन के बाद आप पूजा का जो स्तुति है पुष्पांजलि है सब अर्पण कीजिए, भोग अर्पण करने का मंत्र बोलिए, फिर आरती गाइए, आपका सुबह का पूजा हो जाएगा। और सुबह का पूजा करने के बाद आप दिन भर जो है माँ का माता का भजन सुनिए या जो भी अच्छा कर, निंदा चुगली बिल्कुल ना करें। अच्छा, घर में आप व्रत कर रहे हैं, बाकी सब अगर व्रत नहीं कर रहे तो सबको शुद्ध सात्विक भोजन बना करके 9 दिन जो है माँ का नवरात्रि में बना के सबको खिलाइए। दिन भर ऐसा बीतने के बाद माता दुर्गा का नाम लेते रहिए या जो भी आपका गुरु मंत्र है गुरु मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जप करते रहिए, भजन कीर्तन सुनते रहिए, करते रहिए घर में। उसके बाद शाम के समय फिर से एक बार अपना इतना से कम बॉडी से पूरा नहा लीजिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, पहन के माँ को धूप दीप दिखाइए, माँ का आरती गाइए, माँ को थोड़ा सा कुछ भी अगर हो सके तो भोग बना करके माँ को दीजिए या जो भी आप खरीद सकते हैं फल मिठाई वो भी भोग शाम के समय माँ को भोग लगाइए और ग्रहण कीजिए। व्रत करना बहुत तरह से होता है, कोई जैसे एक बार भोजन करके व्रत करते हैं, कोई फलाहारी करके व्रत करते हैं। तो आपका शरीर जितना साथ देता है, क्योंकि शरीर में भगवान का वास है और ये शरीर अगर खराब हो जाएगा तो आप 9 दिन का पूजा कर नहीं सकते। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप 9 दिन का पूजा करते समय ऐसे करके व्रत कीजिए। आप प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ा एक चीज नारी माने औरत से प्रॉब्लम हो जाता है या लड़की लोग जो मतलब हो जाता है पीरियड। पूजा के समय अगर पीरियड हो जाए तो आप क्या करें, तो पूजा के समय अगर आपका पीरियड हो जाए पूजा चलते चलते तो उस समय आपके परिवार में कोई है तो उनसे पूजा करा लीजिए। आप पूजा का आसन मत छूइए, व्रत में रहिए, व्रत में आप रहिए, लेकिन पूजा का आसन छूना पूजा का सामान छूना नहीं करना है। आपको किताब पढ़ना नहीं है, लेकिन कोई पढ़ रहा है तो आपको साइड में बैठ करके सुन लेना है। तो इतना नियम से आप जो अपना पूजा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कोशिश आपको करना चाहिए कि हम व्रत रहे और पूजा कोई और कर दे घर में, ऐसा तैयारी आपको रख लेना है। अगर आपका पीरियड आने का समय है तो आपको पहले से इसका व्यवस्था करके ही रख लेना है कि कोई जब और पूजा करने आए तो उनको कोई चीज का असुविधा ना हो। तो ऐसे करके आप अपना पूजा जो है कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा तरीका है कि आप अगर कलश स्थापन नहीं करते तो घर में अपना जो चित्रपट है या विग्रह है उसको ऐसे करके स्थापन करके फल का भोग लगाइए, मिठाई का भोग लगाइए, जो किताब पढ़ना है सप्तशती का किताब पढ़िए, चंडी पाठ कीजिए। उसके बाद आप दुर्गा का पुष्पांजलि स्तव पूजन स्तुति आवाहन सब ठीक ठाक करके माँ का आरती करके आपका पूजन संपन्न हो जाएगा। तो बिना पंडित का भी बहुत आसान तरीका से आप ये पूजन कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।